अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखते हैं कि मुसल्लसों की गिनती किस तरह से की जाती है। देखिए, खतूत हो गया, जाविया हो गया था, या मुरब्बों की तादाद किस तरह से बतानी है, ये भी हम सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे कि मुसल्लस को किस तरह से गिनना है। देखिए प्यारे बच्चों, मुसल्लस अगर बिल्कुल सीधी शक्ल में रहे तो गिनना बहुत ही आसान है, आप डायरेक्टली उसे गिन सकते हैं, मगर शक्ल आपके सामने है। अगर इस तरह की शक्ल हमें दी जाए और इसमें मुसल्लस की तादाद को गिनने के लिए कहा जाए तो इन मुसल्लसों की तादाद हम किस तरह से गिनेंगे। देखिए, सवाल हमारे सामने है, दी हुई शक्ल में कुल कितने मुसल्लस हैं। दी हुई शक्ल में कुल कितने मुसल्लस हैं। तो देखिए, सबसे पहली स्टेप आपकी ये रहेगी कि जितने मुसल्लस हमें दिखाई दे रहे शक्ल में, हम उनको नाम दे देंगे। अब नाम कैसे देना है, एक हुर्फी नाम देना है। देखिए, यहाँ पर हमने समझो नाम दिए ए, ये हो गया बी, सी, डी और ई, नाम दे दिए हमने। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप आपकी रहेंगी कि ये कितने मुसल्लस है जिनको हमने नाम दिए। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, डी प्लस ई इज इक्वल टू कितने हैं, देखो 1 2 3 4 एंड 5। सो राइट हियर 5। ओके, अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, अब एक हुर्फी तो हम नाम लिख चुके हैं, अब हम देखेंगे दो हुर्फों से मिलकर जो मुसल्लस बनते हैं वो कितने हैं। तो आइए शक्ल पर देखते हैं हम दो हुर्फों से बनने वाले मुसल्लस। देखिए ए बी, अगर ए बी को हम इस तरह से देखते हैं, दो हुर्फों से मिलने वाले मुसल्लस ए बी, ठीक है, ए जमा बी। उसके बाद बी डी, देखिए यहां पर बी और ये डी, बी प्लस डी। उसके बाद देखिए ए सी है ना, ये मुसल्लस बन रहा है। देखिए ए सी, ए और सी। और कोई जो आपको दिखाई दे रहा है और मुझे नहीं दिखाई दे रहा है डीसी, डीसी नहीं बनाया हमने, तो अब हम कौन सा बनाएंगे, डीसी। ये डीसी का बन गया, डी सी। फिर हो गए ए बी सी डी ई, 5 हो गए। यहाँ दो हुर्फी में ए बी बी डी और ए सी डी सी कितने हो गए, देखिए गिनिए जरा, 1 2 3 एंड 4। कितने हो गए, यहाँ पे 4 हो गए हैं। देखिए पहले, सबसे पहले हमने एक हुर्फ यानी एक ही नाम से बनने वाला मुसल्लस देखे, तो ए था, बी था, सी था, डी था, ई थे, ठीक है। और उसके बाद दो हुर्फों से बनने वाले मुसल्लस देखे, यानी ए बी ये एक मुसल्लस बना था, सी डी ये दूसरा बना था, इस तरह से देखे। अब हम देखेंगे मेरे बच्चों तीन हुर्फों से बनने वाला मुसल्लस। तीन हुर्फी, देखिए शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और बताइए तीन हुर्फे आपको कौन से मुसल्लस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए बी डी ई है ना, यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से हम इसको खींचते हैं, बी डी और ये ई, यहाँ पर इसका नाम लिख लेते हैं हम, बी प्लस डी प्लस ई। उसके बाद देखिए सी डी ई, सी डी ई है ना ये मुसल्लस, सी प्लस डी प्लस ई। और कोई जो तीन हुर्फ मिलके मुसल्लस बना रहा है, देखिए शक्ल आपके सामने है प्यारे बच्चों, शक्ल पे गौर करना है, उसके बाद जवाब देना है।
तो यहाँ पर 3 हुर्फों से बनने वाले सिर्फ 2 मुसल्लस थे जिनके हमने यहाँ पर नाम लिख लिए हैं, b + d + e, और दूसरा था c + d + e। तो यहाँ पर कितने हो गए टोटल मुसल्लस? ये 2 हो गए। यहाँ पर हमने 2 लिख दिए। अब जो है प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, मुसल्लस के 4 हुर्फों से बनने वाले कोई मुसल्लस, 4 हुर्फों से, तो 4 हुर्फों से बनने वाला कोई मुसल्लस नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 0, 4 हुर्फी। चार हुर्फी कोई मुसल्लस नहीं, तो यहाँ हम 0 लिख देंगे। ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे 5 हुर्फी कोई मुसल्लस बन रहा है क्या? 5 हुर्फी, दिखाई देता है क्या? ये पूरा जो मुसल्लस है उसमें कितने हुर्फ आए हुए हैं? 5 है। देखिए A, B, C, D और E, तो इनसे भी मिलकर एक पूरा क्या बनता है? हमारा मुसल्लस बनता है ना? तो यहाँ पर हम लिखेंगे A जमा B जमा C जमा D जमा E इज इक्वल टू कितने बन रहे हैं? 1 बराबर से। तो 5 हुर्फी हो गए प्यारे बच्चों। 5 हुर्फी मुसल्लस लिखने के बाद अब आपके जहन में ये सवाल आएगा कि 5 हुर्फी क्यों, 6 हुर्फ क्यों नहीं? तो हमारे पास जो हुर्फ थे वो कितने थे? 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 ही हुर्फ थे, इसलिए हम 5 ही हुर्फ से बनने वाले मुसल्लस लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, हमको इन सब की प्लस करना है, एडिशन करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक हुर्फी में कितने थे? 5 जमा 2 हुर्फी में 4 प्लस 3 हुर्फी में कितने थे? 2 प्लस 4 हुर्फी में कोई नहीं था, 0 था, उसके बाद 5 हुर्फी में 1 इज इक्वल। अब ये जो निकल रहा है ये क्या है? हमारा कुल मुरब्बों की, कुल मुसल्लस की तादाद। तो 5 जमा 4 कितने होते हैं? 9 हो गए। 9 जमा 2 यानी 9 + 2 11 हो गए। 11 + 1 12 हो गए। कुल मुसल्लस की तादाद कितनी आएगी? 12 या 12। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, वीडियो को पॉज करना है या रिवाइज करना है और वापस से इसको गौर से देखना है। शक्ल पहले प्यारे बच्चों समझने के लिए सबसे आसान तरीका, ये फिगर जो है वो आप अपनी नोटबुक में बना लीजिए। उसके बाद एक्सप्लेनेशन जैसे होता जाएगा आपको अपनी नोटबुक में पेंसिल, कलरिंग पेंसिल की मदद से, जैसे एक हुर्फी है या 2 हुर्फी मुसल्लस है, तो उनको अलग अलग कलर पेंसिल का इस्तेमाल करके आप उस शक्ल में वैसे मुसल्लस बनाए, ताकि आपके जहन में आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। एग्जाम हॉल में भी जाने के बाद प्यारे बच्चों, जब आपके सामने स्कॉलरशिप का पेपर रहेगा और इस तरह के पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, कम से कम 2 से 3 पेंसिल अपने साथ रखना है और उनको इस तरह से आपको अंडरलाइन करना है अलग अलग मुसल्लस को, ताकि आपको समझ में आए कि किस तरह से मुसल्लस के नाम। और हाँ, जितने हिस्से मुसल्लस के आपको दिखाई देते हैं सबसे पहले उनको नाम देंगे, और उसके बाद 1 हुर्फ से बनने वाले मुसल्लस, फिर 2 हुर्फ से बनने वाले, फिर 3 हुर्फ से, फिर 4, फिर 5, जितने हुर्फ होंगे उससे बनने वाले मुसल्लसों की तादाद हम लिखते जाएंगे। और आखिर में इन सबको क्या करना है, हमको जमा करना है, तो हमको कुल मुसल्लस की तादाद मिल जाएगी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चंस हम आपको देंगे जिस तरह हमारे डाइजेस्ट में भी दिए हुए हैं, जिसको घर बैठकर हमें सॉल्व करना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स डालना है। अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो उसका भी कमेंट्स बॉक्स में हमको बताना है कि हम उसका एक्सप्लेनेशन करके आपको बताएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो घर में रहिए, सेफ रहिए और प्रैक्टिस जारी रखिए।